देखिए बीएसपी अपने दम पे लड़ रही है। हाँ। और कोशिश यही है कि ईमानदारी से अगर चारों ओर हो तो बीएसपी जीतेगी। 4 जून आई बीजेपी गई। हाँ, 4 जून आई है बीजेपी गई। बीजेपी डर करके अश्विनी कुमार जी को हटा दिए यहाँ से। दूसरे वहाँ के आईपीएस एक अधिकारी हैं, उनको बाहर ही लाए हैं। उनको तो और कुछ पता नहीं है। आप 57 में 60 सीट देखिए, इसी को कहते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, 57 में 60 सीट। उन्हें 4 साल की, ऐसा क्या है? देखिए क्या बात है कि मतलब देश के जो युवा 4 साल की आप जो बता रहे हैं कि आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अग्निवीर देखिए ऐसा नहीं था, उनका ये नीति था कि हम सबको मौका दें, सबको सरकारी नौकरी में सुविधा मतलब मिले सब 4 साल के लिए। हाँ बिल्कुल, 4 साल के लिए उनको पेंशन की सुविधा तो नहीं थी, बट उनको रोजगार का मतलब वो व्यवस्था था कि हम सबको घर में मतलब उनको उनके घर के लोग जाएं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं पक्का नौकरी देंगे, लाइफ टाइम के लिए नौकरी देंगे, जब तक उनकी 45 साल तक की। ठीक है, तेजस्वी सबका अपना अपना कमिटमेंट है, वो देखते हैं कितना, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलता है कि कौन अपने कमिटमेंट को कितना पूरा करता है। मोदी जी को ऐसा क्या लगा कि झुकना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा पहली बार संविधान को लेकर के? कभी वो मीडिया के सामने नहीं आते थे और संविधान को लेकर के उन्होंने आकर कहते हैं कि मैं संविधान खत्म नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी संविधान खत्म करने के लिए वो बोले थे, बस लोगों को कहते हैं कि मतलब एक थाली में किस तरीके से किसको क्या परोसना है, उस तरीके से अपने लोगों को कैसे परोसे हैं, वो उनकी नज़रिया है। मोदी जी का एकदम सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना है। कि 10% आरक्षण दे दिए फ्री में, और वो जो कि SC ST OBC का आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण खत्म करते जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जरिए। आरक्षण तो देखिए, आरक्षण सबका अधिकार था और जितने भी मतलब गरीब तबके के लोग थे सबको मिला और सबको मिलना चाहिए, इस बात का वो मोदी जी खिलाफ नहीं है। और बाकी जो पहले से आरक्षण के भुक्तभोगी लोग हैं, वो उनको पता नहीं क्यों तकलीफ होती है कि मतलब ब्राह्मणों को या फिर OBC के लोगों को तो पहले से ही मिलता था, जैसे फॉरवर्ड लोगों को भी 10% EBS का मतलब जो भी मिला है। तो इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि वो जैसे आप पहले से लेते आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर जो भी गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए। जो 57 सीट आखिरी चुनाव चल रहा है, कितना सीट लाएगी बीजेपी 57 सीट में? 57 सीट में 60 तो पक्की है। 57 में 60 सीट देखिए, इसी को कहते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, 57 में 60 सीट। मोदी जी भी कहते थे कभी कभी 42 और 24 ऐसे बात करते थे। अमित शाह भी यही बात करते हैं कि 2070 तक, यानी 2027 की बात करके 2070 तक। आज फिर एक बार जुबान लड़खड़ा गई है, सोचिएगा। बिल्कुल 57 से 60, 57 सीट पे चुनाव हो रही है और 60 सीटें जो है 3 लेके आ रही हैं। क्या लगता है आप लोग ऐसे जुबान कैसे फिसल जाता है बार बार बीजेपी के लोगों को? नहीं, जुबान फिसलने की बात नहीं है। हम बात देखिए, हम लोग 57 सीट पे चुनाव, समझिए बात को समझिए। अगर आपकी मजदूरी या चाहे हमारी मजदूरी अगर 500 है, हम चाहते हैं कि हमें 1000 की मजदूरी हमारी कहना वो नहीं, 57 लोकसभा सीट है, वहाँ पर 57 लोकसभा सीट में चुनाव हो रही है, आप 60 सीट कैसे लाएंगे? सपना देखने की आदत है। नहीं क्या हुआ? सपना देखने की आदत है। हाँ, पूरा भी तो करते हैं। पूरा कहाँ करते हैं? पूरा अगर 70+ लेके पूरा करते सिर्फ वही, बाकी और चीजों में तो पूरा रोजगार, पढ़ाई, ये सब फैक्ट्रियाँ, ये सब कहाँ गई? 57 में 60 सीट लाएंगे। मुद्दा क्यों नहीं होता है? ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका अपना आइडियोलॉजी है पार्टी का, ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब जब बीजेपी हारती है तो उन्होंने अनाप शनाप बात करती है। ये विचार सौ पार बोल रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता हैं, तो ये भी उन्हीं के विचारधारा पे चल करके ये तो 57 के 57 सीट भी बोल सकते हैं। इनकी कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी मर्जी है, उससे हमको नहीं जाना है। अगले 1 साल 1.5 साल पहले JP नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष आए थे बिहार में, उन्होंने कहा था कि हमको जिताइए बिहार में, हम सारी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ के लोग, बिहार के जो भी लोग हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी बातों में न आए, नहीं तो देश के आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान समाप्त करेंगे, सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त करेंगे जो बहुजन समाज के छोटे छोटे पार्टियां हैं। तो हम कैसे रहेंगे? हमको क्या मिलेगा? सभी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश करने लगे हुए बीजेपी के JP नड्डा जी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा देखिए, ये चुनावी माहौल था, लोग को जिस तरीके से जो बोलना है वो बोलने की सबको आज़ादी है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के आधार पे सब लोग कुछ भी मतलब जो भी मतलब बोलना है, किसी को गलत छोड़ के बाकी सही जो भी बोलना है बोल सकता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और रही बात वो संविधान की, तो संविधान के बदौलत हमारा देश चलता है, संविधान को हम लोग मानने वाले लोग अरे हैं। बीजेपी के सांसद थे यहाँ पे अश्वनी कुमार जी, मानते हैं सांसद। बक्सर लोकसभा चुनाव सीट से, बक्सर लोकसभा सीट हाँ, है ना जी, जो, जी, हाँ। उसमें अश्वनी कुमार जी यहाँ से अश्वनी जी जीते थे, 10 साल 2 बार जीते चुनाव। आज तक कोई ब्लॉक में नहीं आए, प्रखंड में कहीं भी नहीं, गांव में नहीं आए, कोई किसी से भी जाके पूछ लिया अश्वनी जी को कोई चिंता है, पहचानता है? एक बार जब चुनाव होता है आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं कोई पता नहीं चलता। जनता का क्या काम है, मुद्दा क्या है, कोई उनसे कुछ मतलबे नहीं है। यहाँ के लोग, वो बाहरी कैंडिडेट आ जाते हैं, आके जीतते हैं तो चले जाते हैं, कोई काम नहीं। वो स्वास्थ्य मंत्री थे, आज तक यहाँ के बिहार के लोग सृजन इसमें मर गए, बीमारी में मर गए, कोई भी कहीं सुविधा नहीं मिला उनको, कोई जनता को लाभ ही नहीं है उनसे, अश्वनी जी से कोई लाभ नहीं। बाहर के हैं, आते हैं, उनको यहाँ का क्या मुद्दा है, कोई इस मतलब। बार क्या होता है, चेंज होगा? अरे बीजेपी डर करके, आप यकीन नहीं मानेंगे, बीजेपी डर करके अश्वनी कुमार जी को हटा दिए यहाँ से। दूसरे वहाँ के आईपीएस एक अधिकारी हैं, उनको बाहर ही लाए हैं। उनको तो और कुछ पता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। बीजेपी डर गई है। हमारे रामगढ़ विधानसभा से विधायक हैं, सुधाकर जी विधायक हैं, और उनको टिकट मिला है आरजेडी से, जो महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें टिकट मिला है। वो बक्सर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर सीट से, और वो जीतेंगे भी। बक्सर का बेटा है, वो जीतेंगे एकदम पक्का, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। बीजेपी के जो लोग हैं प्रचार कर रहे हैं आरजेडी का, इस पे क्या कहेंगे? वो तो करेंगे ही ना। वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ का बक्सर लोकसभा से बाहर से लोग आके यहाँ जीत के चले जाते हैं, कोई मुद्दा जानकारी नहीं, कोई दुख सुख नहीं। तो यहाँ का जो सुधाकर सिंह है, वो लोकल है यहाँ का रहते हैं, हर मुद्दा को जानते हैं, दुख सुख में पहुँचते हैं। इसके लिए बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि सुधाकर सिंह जीत जाए। बीजेपी के भी जो आरजेडी के कार्यकर्ता कहूँ या फिर नेता कहूँ, यानी अशोक सिंह और सुधाकर सिंह मिल गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे क्या कहना है, ये लोग देख रहे हैं ना कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे समाज के लोग इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। और दूरदर्शी नहीं है इन लोगों का, आगे की बात समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हमें सत्ता में। बीजेपी आरजेडी मिलकर के बीएसपी को चुनाव हराना चाहती है क्या? जी, दिमाग तो यही लगा रहे हैं लोग कि किसी तरह से मैंने बीएसपी सत्ता में ना है। बीएसपी सत्ता में ना है जी, आरजेडी और बीजेपी मिल करके। आरजेडी आ सकती है, क्योंकि आरजेडी वाले भी राम वाले हैं ना, राम को पूछते हैं। एक मिनट। बीजेपी, आप जिस कैंडिडेट को आप विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते, दूसरी बार हार जाते हैं, और वो इस बार आरजेडी का प्रचार करते हैं बीजेपी में रह के। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में रह करके आरजेडी का प्रचार करते हैं। हाँ, अशोक सिंह नहीं, रामगढ़ विधानसभा के विधायक, वो उनका अपना वर्चस्व, अपना जैसे जिस तरीके से पार्टी को चलाना चाहे, अपने वो विधानसभा में अपना जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन वो आप ये जो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वो प्रचार कर रहे हैं, तो ये प्रचार तो हमने नहीं देखा कि वो प्रचार कर वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। नहीं, वो प्रचार कर रहे थे, वो भाजपा के लिए। चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा वो वीडियो, पहले स्क्रीन पे मोनेटाइज में ही लगा दूंगा वो वीडियो कि अशोक सिंह कैसे प्रचार कर रहे हैं कि आरजेडी को वोट देकर जिताइए, बीएसपी को नहीं। आरजेडी के लिए वो प्रचार नहीं कर सकते। कर रहे हैं, सही मोनेटाइज में लगा दूंगा। तो जब देखिए, इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उनका अपना वो व्यक्तित्व वो निर्णय है। आखिरी चुनाव में 2024 का आखिरी चुनाव चल रहा है, आखिरी चुनाव पड़ाव पे है। 1 जून को होगा, 4 जून को नतीजे आएगी, और 4 जून को नतीजे में कितना सीट आपको मिलेगा? हाँ, वो तो 4 जून को तय हो जाएगा, सब जनता। कितना सीट मिलेगा? 400 पार या फिर माइनस? हमारा पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, बिल्कुल। यानी 400 से नीचे आ गया? नहीं, हम नीचे की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। हमारा पूर्ण बहुमत 272 पे हो जाएगा? नहीं, हमारा प्रचंड बहुमत होगा। प्रचंड बहुमत। क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ रहा है, 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए, जनता बिल्कुल इंतजार कर रही है 1 तारीख का वोटिंग का, लास्ट चरण का। अभी अपने आप 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने 40 के 40 सीट जीतेंगे। आप देख लीजिएगा ना, चुनाव बीतने दीजिए ना, 1 तारीख को अभी चुनाव होगा, 4 तारीख को काउंटिंग होगा, 40 के 40 सीट जीतेगी आरजेडी गठबंधन, जितना इंडिया गठबंधन के है। एकदम हम लोग को पूर्ण विश्वास है, जनता लगी हुई है, सब लगे, खाली ढूंढ रहे हैं कि खाली गिनती 4 जून के हो। 4 जून आई, बीजेपी गई। हाँ, 4 जून आई है, बीजेपी गई। 4 जून आई, बीजेपी गई। 1 मिनट था, बीएसपी का इसमें क्या रोल है? बीएसपी का रोल देखिए, बीएसपी अपने दम पे लड़ रही है। और कोशिश यही है कि ईमानदारी से अगर चारों ओर हो तो बीएसपी जीतेगी। मतलब ईमानदारी से रहो तो। और हमारे रामगढ़ में अगर नहीं होगी तो वही सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। देखे थे ना पिछले साल, जो क्या नाम है उनका, अंबिका यादव, देखे थे उनके साथ क्या हुआ था। जीत, पूरा जीत की खुशी। इस बार क्या हुआ अनिल पटेल को लेकर के?
ये इस बार भी वैसे ही लग रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं, बढ़िया। अनिल पटेल ने काफ़ी मेहनत भी किया है और प्रचार आपको तो समर्थन मिल रहा है, जो सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग भी समर्थन दे दिए, पप्पू यादव भी समर्थन दे दिए, दे रहे हैं। चुनाव वोट मिले तब तो, इनका कोई भरोसा नहीं है ना। हाँ, इसलिए भरोसा नहीं है कि उसमें कई मत के लोग हैं। अगर 2-4 दे भी दिए, मेन दे भी दिए, तो बाकी साइड और पीछे लगू जो है बदल जाएगा। चलिए देखिए, बीएसपी का जो है बक्सर लोकसभा सीट में बहुत मतलब कि जंधार तो बढ़ रहा है काफ़ी। सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी समर्थन कर दिए हैं, पप्पू यादव जाप पार्टी के वो भी समर्थन कर दिए हैं बीएसपी को। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है कि आरजेडी को जिताने के लिए बीजेपी के लोग भी प्रचार कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी से अब कोई टक्कर नहीं लग रहा है जिससे आप बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं आरजेडी का, तो बीजेपी से कोई टक्कर नहीं लग रहा है। हो सकता है आपसी में जो बात अलग हो, लेकिन बीजेपी और आरजेडी और बीएसपी में जो है कि टक्कर लग रहा है यहाँ पर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है। और प्रचार भी कर रहे हैं अशोक सिंह आरजेडी का, इससे सहमत है कि नहीं इस बार आरजेडी को जिताया जाए लोकसभा का। बीजेपी का कहना यह है कि रामगढ़ विधानसभा का जब दूसरी चुनाव होगी उसमें अशोक सिंह को विधायक बनाया जाएगा। इसी बात को लेकर के चुनाव में चले हुए हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। हमारी मकसद यह है कि किसी को दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन ये जो जितने भी आप देखते हैं कि अखिलेश जी हैं, तूफानी जी और बालेश्वर जी हैं, और सभी अपने अपने बातों को रखें और किसकी कितनी बातों में दम है। एक बात अखिलेश जी ने कहा कि चुनाव आने दीजिए 4 तारीख को नतीजे निकल जाएंगे, और वहीं पर तूफानी जी ने कहा कि 40 में से 40, क्योंकि अगले बार चुनाव में 40 में से 39 बीजेपी ले गई थी और एक कांग्रेस के खाते में गया था, लेकिन इस बार 40 में से 40 जो है कि आरजेडी के खाते में लोग कह रहे हैं। और जिस हिसाब से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं शायद हो भी सकता है। और बीएसपी के जो है कि अभी तक यहाँ पर बिहार में लोकसभा का खाता नहीं खुला है, और इस बार जो है वैशाली से लोग कह रहे हैं, और जो है कि लोकसभा जो है कि बक्सर से, जिस तरह से बीजेपी के लोग आरजेडी के लोग मिल करके बीएसपी के यानी कांटे की टक्कर है बीएसपी और आरजेडी में। तो अब देखने को मिलेगा 4 तारीख को नतीजा आएगा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बदलते भारत को धन्यवाद। चलिए तो देखिए आप लोग कैसा वीडियो लगा, अब वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आखिरी चुनाव पड़ाव पे है, वीडियो शेयर करके लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। मेरा कहना है कि आप लोग घर से निकलिएगा 1 जून को वोट जरूर कीजिएगा, किसी भी पार्टी को दीजिए लेकिन वोट जरूर कीजिएगा लोकतंत्र के लिए। नमस्कार।